ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय उपनिवेशवाद और देहात का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम सही विकल्प, खालिस्तान, सत्य सत्य, सही जोड़ियाँ, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक इन्हें सुने। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। राजस्व की स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय में की गई थी? तो उत्तर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेकंड है स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कब की गई? 1793 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में लागू किया गया। राजस्व की रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली किस गवर्नर जनरल के समय लागू की गई थी? उत्तर आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण ऋणग्रस्तता का कारण निम्न में से क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए, या उत्तर आएगा महामारी तथा अकाल। अगला है ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1813 में प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आकर कब से बसने लगे? उत्तर आएगा 1800 के दशक से। संथालों का पहला विद्रोह कब हुआ? उत्तर आएगा 1855-56 में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू माझी। दक्कन के गांवों में रैयतों ने विद्रोह कब किया? 1875 ईस्वी में। गांव में जमींदारों की शक्ति से अधिक प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? उत्तर आएगा जोतदारों का। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है औपनिवेशिक शासन भारत में सर्वप्रथम खालिस्तान में स्थापित हुआ, तो बंगाल में स्थापित हुआ। दक्कन विद्रोह पुणे जिले से आरंभ हुआ था, खालिस्तान में आएगा पुणे। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में खालिस्तान में पेश की गई थी, कब पेश की गई थी? 1813 में। 5वीं रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में खालिस्तान को नियंत्रित करना था, आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करना था। 5वां खालिस्तान है औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को खालिस्तान कहा जाता था, पहाड़िया कहा जाता था। संथाल लोग अपनी खानाबदोश जिंदगी छोड़कर खालिस्तान में स्थायी रूप से बस गए, दामिने कोह में स्थायी रूप से बस गए। अंग्रेजों ने दक्कन में खालिस्तान राजस्व प्रणाली लागू की, रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली लागू की। अगला है 1820 से 1879 के बीच वर्धमान का राजा खालिस्तान था, तो मेहताब चंद्र राजा थे। विद्यार्थियों, यह प्रश्नों के उत्तर तेजी से बोले जा रहे हैं ताकि कम समय में हम अधिकतम प्रश्नों का अध्ययन कर लें। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अगला है विलियम होवेज खालिस्तान था, एक ब्रिटिश सलाहकार था। ऑगस्ट इक्विवेलेंट कौन था? खालिस्तान में आएगा भागलपुर का कलेक्टर। नेक्स्ट है सेंट जॉर्ज किला खालिस्तान शहर में स्थित है, चेन्नई शहर में स्थित है। अगला खालिस्तान है 1838 ईस्वी में संथालों के गांवों की संख्या मात्र खालिस्तान थी, तो मात्र 40 थी। अगला खालिस्तान है फ्रांसिस बुकानन एक खालिस्तान था, चिकित्सक था। मुंबई दक्कन में भू राजस्व की खालिस्तान व्यवस्था को लागू किया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। दक्कन विद्रोह खालिस्तान जिले से प्रारंभ हुआ, पुणे जिले से प्रारंभ हुआ। खालिस्तान को सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह हुआ था, 12 मई सन 1875 को सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह हुआ था। अगला है 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया, खालिस्तान में आएगा 1859। अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है बुकानन एक महान कलाकार था, असत्य। बुकानन 1794 से 1815 तक भारत में रहा, सत्य। एक निश्चित तारीख तक राजस्व का भुगतान नहीं होता तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, इसको सूर्यास्त विधि कहते हैं, सत्य। अगला है औपनिवेशिक काल में नियमित रूप से दशकीय जनगणना 1881 से शुरू हुई, सत्य। मेहताब चंद्र बंगाल का गवर्नर था, असत्य। विद्यार्थियों, अपनी आवश्यकता अनुसार इन प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कर सकते ताकि परीक्षा के पहले इसका बार बार अध्ययन कर सके। अगला है संथाल लोगों ने विद्रोह 1580 में किया, असत्य। अगला है 1859 में अंग्रेजों ने परिसीमन कानून पारित किया, सत्य। अगला है 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, सत्य है। बुकानन के वंश का नाम हैमिल्टन था, सत्य है। देहाती इलाकों में अकाल 1832-34 में पड़ा, सत्य है। नेक्स्ट है बंगाल में 1877 ईस्वी में भूमि को एक वर्षीय ठेके पर देने की प्रथा की गई थी, सत्य। वॉरेन हेस्टिंग ने 1793 ईस्वी में बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त को लागू किया, असत्य। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार का किसान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ, असत्य। पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित थी, असत्य। 1857 ईस्वी में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी, सत्य है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। आपकी स्क्रीन पर अभी प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, अब हम इसका उत्तर देखते हैं। चिनरी चित्रकार, विलियम होजेज ब्रिटिश कलाकार,
कावतजी नानाभाई कपड़ा मिल के संस्थापक, स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, कानू संथाल, रैयतवाड़ी औपनिवेशिक राजस्व प्रणाली। विद्यार्थियों इन सही जोड़ियों को आप कॉपी में नोट कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सही जोड़ी जमाइए, जिसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। अमेरिकी गृह युद्ध 1861, भागीरथ माझी संथाल विद्रोही, सिधू माझी संथाल विद्रोह का नेता, अगस्टस क्लीवलैंड भागलपुर का कलेक्टर। अब हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला है औपनिवेशिक बंगाल में बड़े जमींदारों की जमींदारियां नीलाम क्यों की गई। उत्तर लिखेंगे हम इसका, राजस्व का भुगतान न करने के कारण जमींदारियां नीलाम की गई। दूसरा प्रश्न है बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया। 1793 में कार्नवालिस ने लागू किया। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की किस पद्धति को प्रचलित किया था। स्थायी बंदोबस्त पद्धति को प्रचलित किया था। अगला है बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। किसानों को हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रारंभ की गई। जोतदार गांवों में जमींदारों का विरोध क्यों करते थे। जोतदार गांव में अपना प्रभाव तथा नियंत्रण स्थापित करने के लिए जमींदारों का विरोध करते थे। विद्यार्थियों प्रश्नों के उत्तर सावधानीपूर्वक सुने और आवश्यकता अनुसार कॉपी में नोट भी कर लें, ताकि परीक्षा के पहले बार बार इनका आप अध्ययन कर सकें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहाड़िया लोग कौन थे। औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट है पहाड़िया लोगों के आक्रमण को रोकने के लिए मैदानों में रहने वालों ने क्या किया। उत्तर लिखेंगे पहाड़ी मुखिया को नियमित रूप से खिराज देने लगे। खिराज एक प्रकार का कर था, टैक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने दक्कन में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की। रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली लागू की। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह का नेता सिधू माझी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था। उसने भारत आकर बंगाल चिकित्सा सेवा में काम किया। सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह कब हुआ। 12 मई 1875 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था जो 1786 में भारत आया। बंगाल में बुनकरों ने अपना व्यवसाय क्यों छोड़ दिया। उत्तर लिखेंगे अंग्रेजों ने हस्तशिल्प उद्योग पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था, इसलिए बुनकरों ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया। नेक्स्ट है ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध है। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे। उत्तर लिखेंगे झूम खेती करते थे। नेक्स्ट है दामिनीकोह नामक भूभाग पर किसे बसाया गया था। संथालों को बसाया गया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। सिधू माझी। प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना 1857 में की गई। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब स्थापित की गई। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना 1859 में की गई। जोतदार कौन थे। औपनिवेशिक काल में धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था। विद्यार्थियों इन प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कर ले, समय समय पर इनका अध्ययन करें। वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा शब्द से क्या अभिप्राय है। औपनिवेशिक काल में शक्तिशाली जमींदारों के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की किस प्रणाली को लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की इस्तमरारी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया। विद्यार्थियों सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ उत्तर आपको इस वीडियो में दिया गया है। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वार्षिक परीक्षा के लिए आने वाली वीडियो के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगली वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।